Hello everyone, in this video I am going to explain about accuracy and precision in measurements। अब ये देखो बेटा, एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसीजन क्या होती है, एक जनरल टर्म समझना है ना, कि हम दोनों टर्म को सेम कंसीडर कर लेते हैं कि दोनों टर्म्स सेम हैं, क्योंकि लिटरेचर इन दोनों के बारे में एक सी ही मीनिंग बताता है। लेकिन टेक्निकली और प्रैक्टिकली अगर हम इन दोनों वर्ड्स को एक्सप्लेन करें, दोनों वर्ड्स की एक्सप्लेनेशन दें, तो टेक्निकली और प्रैक्टिकली दोनों थिंग्स क्या हैं बेटा, दोनों थिंग्स क्या हैं, डिफरेंट है। ठीक है, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन दोनों टर्म्स क्या हैं बेटा, डिफरेंट हैं। मेजरमेंट के टाइम कौन सी वैल्यू एक्यूरेट होती है, कौन सी वैल्यू प्रिसाइज होती है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, सपोज आपने अरे ये जो कॉन्सेप्ट है ना बेटा, एक्यूरेसी एंड मेजरमेंट का, ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आपको इसको थ्योरेटिकली समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और आपको ये करना ही पड़ेगा, चैप्टर 1 की थ्योरी में ये दिया हुआ है। ठीक है, तो जो ये मेजरमेंट्स हैं, ठीक है, मान लो आपने कोई सब्सटेंस मेज़र किया, कोई भी ABC सब्सटेंस था, कोई केमिकल था, आप लैब में गए, ठीक है, आपने मेज़र किया, ठीक है, उसका आपका कोई जो है लैब हेड है, आपका कोई केमिस्ट्री लैब का हेड है, व्हाटएवर, ठीक है, उसको पता है कि वो सब्सटेंस की एग्जैक्ट वैल्यू या एग्जैक्ट अमाउंट कितनी है, उस सब्सटेंस की एग्जैक्ट अमाउंट कितनी है, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन की, इनको अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक चीज़ समझना बेटा, ठीक है, मेरे पास एक सब्सटेंस है, ठीक है, और मान लो ABC कोई भी आपका लैब का हेड है, उसने उस सब्सटेंस का वेट किया हुआ है, एग्जैक्टली ही नोज हिज वेट्स, ठीक है, उसका वेट उसको पता है कितना है, ठीक है, और मान लो, ठीक है, उसका वेट जो है वो एग्जैक्टली यहाँ लाई कर रहा है, ठीक है, और जो है एग्जैक्ट वेट उसका है बेटा 10 मिलीग्राम, कितना है, 10 ग्राम लगा लो, चलो, ठीक है, उसका वेट है 10 ग्राम। ठीक है, तो आपको उसने बताया नहीं वेट कितना है, आपको उसने बताया नहीं वेट कितना है, ठीक है, इस चीज़ को समझना अच्छे से। ठीक है, उसका एग्जैक्ट वेट कितना है बेटा 10 ग्राम, बट उसने आपको बताया नहीं कि वेट कितना है, वेट कितना है। नाउ आप दो स्टूडेंट हो, ठीक है, दोनों को कह दिया कि तुम इस सब्सटेंस का वेट करो, तुम इस सब्सटेंस का क्या करो बेटा, वेट करो। ठीक है, तो ये है एग्जैक्ट या स्टैंडर्ड वैल्यू, जो पहले से सेट है, फिक्स है। ठीक है, आपने वेइंग बैलेंस लिया, जो भी अवेलेबल था, ठीक है, जैसे भी आपने किया, ठीक है, आपने वेट को ऑब्जर्व किया, वेट को क्या किया बेटा, ऑब्जर्व किया, आपने वेट को क्या किया बेटा, ऑब्जर्व किया। एग्जैक्ट वेट जो है बेटा वो तो 10 ग्राम है, लेकिन अब आप वेट को ऑब्जर्व करने लगे। ठीक है, जैसे ही आप वेट को ऑब्जर्व करने लगे, ठीक है, आपके साथ एक चमत्कार घट गया। ठीक है, और आपको क्या लगा, ये जो मास्टर है ना ये पागल है, क्योंकि वेट 10 ग्राम है ही नहीं, क्योंकि वेट 10 ग्राम है ही नहीं, बट दिस इज़ द करेक्ट वेट। ठीक है, आपने जो वेट किया, ठीक है, आपके पास आया लेट अस सपोज 4 ग्राम। इतना ज़्यादा डिफरेंस, 10 ग्राम कह रहा है, ये कितना आया बेटा, 4 ग्राम आया, कितना आया, 4 ग्राम आया, लेटेस जिसको मैं लिख देता हूँ 4.0 ग्राम। कोई बात नहीं, दोबारा करके देख लो, गलती होगी कोई। ठीक है, दोबारा करने लगे, ठीक है, तो क्या हुआ, जो वेट है फिर दोबारा किया आपने, ठीक है, तो वेट आ गया 4.1 ग्राम। कितना आ गया बेटा, 4.1 ग्राम है। तिबारा कर लो, तिबारा किया, फिर वेट 4 ग्राम आ गया, फिर वेट क्या आ गया बेटा, 4 ग्राम आ गया। चौबारा कर लो, ठीक है, चौथी बार कर लो, ठीक है, वेट 4.2 ग्राम आ गया। यानी कि आपका वेट तो 4 ग्राम के इर्द गिर्द ही आ रहा है, आपका वेट तो कहाँ आ रहा है बेटा, 4 ग्राम के इर्द गिर्द ही आ रहा है, लेकिन आपका जो इंस्ट्रक्टर कह रहा है वो कह रहा है 10 ग्राम। वो क्या कह रहा है बेटा, 10 ग्राम।
यानी कि यहाँ पे कुछ घोचा हो रहा है जिसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में एरर कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं बेटा? एरर कह सकते हैं। दूसरे स्टूडेंट को बुला लिया, भाई तू भी आ जा। दूसरे स्टूडेंट को बुला लिया, भाई तू भी आ जा। ठीक है, तो अब उसने वे करना स्टार्ट किया। जैसे ही उसने वे करना स्टार्ट किया, ठीक है, सब्सटेंस कितने ग्राम का? 10 ग्राम का। कितने ग्राम का? 10 ग्राम का। अब वो क्या करता है? ठीक है, वे करता है। ठीक है, उसको सब्सटेंस कितने ग्राम का ऑब्जर्व होता है? 9.9 ग्राम का। अब आपके मुंह में आंगलियां, ये क्या हो गया? मैंने भी तो ऐसे वे किया था जैसे उसने किया है। ठीक है, कितने ग्राम ऑब्जर्व हुआ वेट? 9.9 ग्राम वेट ऑब्जर्व हुआ। ठीक है, दोबारा कर ले, दोबारा कर लिया, 10 ग्राम हो गया। तिबारा किया, तिबारा फिर 10 ग्राम हो गया। चौबारा किया, फिर 9.8 हो गया, मान लो या 10.1 हो गया। कितना हो गया? 10.1 हो गया। अब एक तीसरे स्टूडेंट को और बुला लिया। उस स्टूडेंट को बुलाया, पता है मास्टर जी को वेट कितना है? 10 ग्राम है। कितना है बेटा? 10 ग्राम है। वो क्या करता है? वे करता है। ठीक है, पहली बार जो वे आता है वो आता है 4 ग्राम। अरे भाई तू तो मेरा भाई है, तू तो सेम कर गया। ठीक है, दूसरी बार जो वेट आता है वो वेट कितना आता है बेटा? वो वेट आता है 7 ग्राम। तू पागल है यार? तीसरी बार जो वेट आता है, ठीक है, तू कहता है यार दोबारा करके देख लेता हूँ। तीसरी बार जो वेट आता है वो आता है 15 ग्राम। अरे भाई बस कर जा, तू तो रहने ही दे, तू तो सबका ही बाप है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है बेटा, ऐसा संभव ही नहीं है। ये तो पागल है, ये तो वास्तव में ही ऐसा संभव नहीं है। ये नहीं हो सकता। अब यहाँ से अपने को एक टर्म को समझना है बेटा, ये एक्यूरेसी क्या है एंड प्रिसीजन क्या है। एक्यूरेसी क्या है एंड प्रिसीजन क्या है बेटा? एक्यूरेसी क्या होती है? आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ एग्रीमेंट हो जाना। एक्यूरेसी क्या होता है? जो आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू है उसके साथ एग्रीमेंट हो जाना, उसके साथ सहमति हो जाना, वो क्या है बेटा? एक्यूरेसी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्यूरेसी कहाँ पे आ रही है? ये देखो बेटा, एग्रीमेंट विद द स्टैंडर्ड वैल्यू, ऑब्जर्व्ड वैल्यू का, जो किसी एनालिस्ट ने, जो किसी स्टूडेंट ने ऑब्जर्व किया है, कांटा लेके, वेइंग बैलेंस लेके, अगर वॉल्यूम मेजर कर रहे हो तो वो सिलेंडर लेके, किसी ने अगर वो वैल्यू क्या है बेटा मेजर कर ली, ठीक है, उसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, जो एग्जैक्ट वैल्यू है, अगर उससे वो चीज़ रिजेंबल करती है, अगर उससे क्या है वो चीज़ बेटा रिजेंबल करती है, वो कहलाती है एक्यूरेट। वो क्या कहलाती है बेटा? एक्यूरेट। बेटा एग्रीमेंट, क्या? एग्रीमेंट। यहाँ से मैं आपको एक डेफिनेशन क्लियर करवा दूं जरा। क्या? एक्यूरेसी की। एग्रीमेंट ऑफ स्टैंडर्ड एंड, स्टैंडर्ड कई बार एग्जैक्ट वैल्यू भी कह सकते हैं उसको, विद ऑब्जर्व्ड वैल्यू। एग्रीमेंट ऑफ स्टैंडर्ड वैल्यू विद ऑब्जर्व्ड वैल्यू, अगर आपकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो आपने ऑब्जर्व की है उसकी एग्जैक्ट या स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ एग्रीमेंट हो जाए, वैल्यू उसके साथ सहमति कर जाए भी हाँ वास्तव में ये चीज़ है, दैट थिंग इज सेड टू बी एक्यूरेट वन। उस चीज़ को क्या बोलते हैं बेटा? एक्यूरेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एक्यूरेट बोलते हैं। इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लेना। उस चीज़ को क्या बोलते हैं बेटा? एक्यूरेट बोलते हैं। ठीक है, तो प्रिसाइज किसे बोलते हैं? तो प्रिसाइज किसे बोलते हैं? क्लोजनेस ऑफ वेरियस वैल्यूज, वेरियस ऑब्जर्व्ड वैल्यूज आर said to be precise,
क्लोजनेस ऑफ वेरियस ऑब्जर्व्ड वैल्यूज आर सेड टू बी प्रिसाइज। कैसे? आपने एक से ज़्यादा बार उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करने की कोशिश की, आपने एक से ज़्यादा बार उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करने की कोशिश की, और जितनी बार आपने उस एक्सपेरिमेंट को किया, ठीक है, आपकी वैल्यू पास पास आई। आपकी वैल्यू क्या आई बेटा? पास पास आई। उस क्लोजनेस को अपन बोलते हैं हाथ की सफाई होना ना, इसके हाथ में बड़ी सफाई है यार, एक से ही काम करता है हमेशा, ठीक है। कई होते हैं एक बार कुछ और तरह का करेंगे, दूसरी बार कुछ और तरह का करेंगे, जैसे ये भाई साहब है। लेकिन अगर आपकी वैल्यू बार बार एक ही तरह की आ रही है, एक ही तरह की वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, बार बार क्या हो रही है बेटा? रिपीट हो रही है, दैट वैल्यू इज सेड टू बी एज द प्रिसाइज वैल्यू, ठीक है। वो प्रिसाइज रीडिंग्स हैं, बड़ी सफाई है, बड़ी बारीकी से काम किया है, बड़ी क्या किया बेटा? बारीकी से काम किया हुआ है। जैसे कि ये क्या है? ये वैल्यूज़ इस ABC जो भी स्टूडेंट था जिसने ये ऑब्जर्व किया, ठीक है, तो इसने क्या किया? 3-4 बार रीडिंग ली और इसको कौन सी वैल्यू मिली बेटा? सारे रिजल्ट पास पास मिले। ये प्रिसाइज है। प्रिसाइज का मतलब बेटा इसके काम में क्या है? जो भी इसने वर्क किया है, ठीक है, उसमें करेक्टनेस जरूर है, एग्जैक्टनेस नहीं है, करेक्टनेस जरूर है। क्यों बेटा? क्योंकि वो जो काम है ये किसी एरर की वजह से हो रहा है। अगर बार बार करने पे ये आ रहा है, बार बार करने पे ये आ रहा है, तो कोई और मिस्टेक होगी। लेकिन ये कैलकुलेशन क्या है बेटा? ये ऑब्जर्वेशन क्या है? ये प्रिसाइज है, ठीक है। क्या ये एक्यूरेट है ना? ये एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि एक्यूरेट वैल्यू तो 10 है। प्रिसाइज बट डू नॉट एक्यूरेट, बट नॉट एक्यूरेट। ये प्रिसाइज है पर एक्यूरेट नहीं है। ये प्रिसाइज है बट एक्यूरेट नहीं है। ये देखो, ठीक है, ये प्रिसाइज है, माइकल आल कुछ भी कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या है? ना ही तो प्रिसाइज है, नॉट प्रिसाइज, नॉट एक्यूरेट। ना ही तो प्रिसाइज है, ना ही क्या है बेटा? एक्यूरेट है, ना ही क्या है? एक्यूरेट है। एंड इफ वी टॉक अबाउट दिस, ठीक है, ये वैल्यूज प्रिसाइज भी हैं, रैंडमली क्लोज वैल्यू, रैंडम रीडिंग ली जाती है बेटा, बार बार काम करके देखा जाता है ना, ठीक है, बार बार किया, ठीक है, वैल्यू भी एग्जैक्ट एग्रीमेंट के पास आ रही है, एग्रीमेंट कर रहा है, ठीक है, और क्या है बेटा? वैल्यूज भी पास पास हैं। वैल्यूज पास पास हैं तो मतलब क्या है बेटा? प्रिसाइज है, ठीक है। क्या ये ट्रू वैल्यू से मैच कर रही है? बिल्कुल कर रही हैं। प्रिसाइज एंड एक्यूरेट, प्रिसाइज एंड एक्यूरेट, ठीक है बेटा। तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है कि ये वैल्यू प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। तो एक्यूरेसी क्या होता है बेटा? एग्रीमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड वैल्यू विद द ऑब्जर्व्ड वैल्यू, और प्रिसाइज क्या होता है? क्लोजनेस ऑफ वेरियस ऑब्जर्व्ड वैल्यूज आर सेड टू बी प्रिसाइज, ठीक है। जो वेरियस वैल्यूज क्लोज होती हैं, पास पास होती हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं बेटा? उनको अपन प्रिसाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोजनेस ऑफ वेरियस वैल्यूज आर सेड टू बी प्रिसाइज, इनको अपन क्या बोलते हैं बेटा? प्रिसाइज वैल्यूज बोलते हैं। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो आगे अब बेटा यहाँ देखो, ठीक है, यहाँ पे तो है गड़बड़, ऊक चूक। क्यों? क्योंकि ये एक्यूरेट नहीं है। अगर मैं एक बात लिख देता हूँ, ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा मेरे को इरेज करना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इससे अपने को एक्सप्लेनेशन करना है, ठीक है। तो ये अपनी बेसिक सी डेफिनेशन है, यू नो नीड टू रिमेंबर, आपको याद रखने की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको पता होना चाहिए चीज़ होती क्या, ठीक है। 11th में चीज़ें समझनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन क्रैमिंग थिंग्स, क्योंकि अपने को बेस सेट करना होता है। तो चलो, यहाँ से मैंने इसको इरेज कर दिया ना। तो अब देखो बेटा, मेरे पास क्या है, मैं एक बात बोल दूँ, प्रेसीजन इन वैल्यूज डू नॉट गारंटी एक्यूरेसी। जो वैल्यूज़ में प्रेसीजन है, पास पास वाला है, ठीक है, वो गारंटी नहीं करता। क्या गारंटी नहीं करता? एक्यूरेसी की गारंटी नहीं करता। इसका क्या मतलब है बेटा? ये वैल्यू प्रिसाइज है, ठीक है, ये वैल्यू क्या है बेटा? प्रिसाइज है, ठीक है। मान लो आप कोई गेम खेल रहे हो ना, ठीक है, वही खेल रहे हो, आर्चरी खेल रहे हो, ठीक है, आर्चरी खेल रहे हो, ठीक है, आप निशाना लगा रहे हो, गलत जगह पे लगा रहे हो, लेकिन बार बार आप हिट एक ही जगह पे कर रहे हो, मीन्स आप अपने टारगेट पे भी पहुंच सकते हो। हिट वो क्या है बेटा? अगर आपका निशाना ये देखो, अगर आपका निशाना बार बार इसी जगह पे ही लग रहा है, मीन्स यू आर वेरी प्रिसाइज, बट एक्यूरेट होने के लिए निशाना यहाँ लगना चाहिए,
इस पॉइंट पे एक्यूरेट होने के लिए निशाना यहाँ लगना चाहिए। आप प्रिसाइज हो, लेकिन प्रिसीजन एक्यूरेसी की गारंटी नहीं करता, ठीक है। आपके जो रीडिंग्स आई हैं, जो भी आपने रीडिंग ऑब्जर्व की हैं, उसमें आप ये चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो कि हाँ कुछ ना कुछ कैसे ना कैसे करके, है ना, ठीक है, वैल्यूज़ बार बार सेम आ रही हैं, तो कुछ गड़बड़ तो होती है। आप एक्यूरेट नहीं हो, लेकिन आपके काम में सफाई जरूर है, दैट इज कॉल्ड एज द प्रिसीजन। जो वैल्यूज़ बार बार एक जैसी रिपीट हो रही हैं, वो क्या है बेटा, प्रिसीजन है। वो क्या है बेटा, प्रिसीजन है, ठीक है। तो प्रिसीजन होने का मतलब ये नहीं कि एक्यूरेट हो गए, ये भाई साहब प्रिसाइज हैं, ठीक है, बट एक्यूरेट नहीं है, एक्यूरेट नहीं है। दैट्स वाई प्रिसीजन इन द वैल्यूज डू नॉट गारंटी एक्यूरेसी। जो वैल्यूज़ में बेटा प्रिसीजन होता है वो एक्यूरेसी की गारंटी नहीं करता, वो एक्यूरेसी की गारंटी नहीं करता, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है ना बेटा? जो प्रिसीजन होता है वैल्यूज़ में वो एक्यूरेसी की गारंटी नहीं करता, ठीक है। तो प्रिसीजन इन द वैल्यूज डू नॉट गारंटी एक्यूरेसी। अब ये देखो बेटा, ये आपके पास ऐसा आया, मीन्स इसमें कोई एरर आया है, और एरर की टाइप आप फिजिक्स में पढ़ते हो, है ना, ठीक है। इसमें कोई एरर आया है, वहाँ पे एक एरर्स का चैप्टर है, टॉपिक है, पता नहीं चैप्टर है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, ठीक है। तो एरर आया है, तो मैं बेसिक बताता हूँ। एरर तो दो तरह से हो सकता है, या तो मैन्युअली आपकी कोई गलती हुई है मेजरमेंट में, या मैन्युअली आपकी कोई गलती हुई है मेजरमेंट में। दूसरा क्या हो सकता है बेटा, इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकता है। आपका इंस्ट्रूमेंट ही गलत मेज़र कर रहा है, तो इसमें आपकी गलती क्या है? आपका इंस्ट्रूमेंट ही क्या है बेटा, गलत मेज़र कर रहा है, तो इसमें आपकी गलती क्या है? गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो एरर है, ठीक है। एरर कैन बी मैनुअल, एरर कैन बी इंस्ट्रूमेंटल एरर। विच एरर बेटा? इंस्ट्रूमेंटल। इसमें क्या है, आपकी खुद की गलती है। इसमें क्या है, आपका इंस्ट्रूमेंट है बेटा वो सही मेज़र नहीं कर रहा, उसमें कोई एरर है, ठीक है, उसमें कोई एरर है। फॉर एग्जांपल, है ना, हमारे घर पे कई ऐसी ग्रेजुएशन की होती हैं, ठीक है, जैसे कि ये लगा लो कि मेरे पास यहाँ पे कोई इस तरह का सिलेंडर है ना, तो मैंने इसको 1 लीटर मान रखा है, बट ये 970 ml का है, ठीक है। तो आपने इससे क्या है, मिल्क भरा, डाल दिया, ठीक है, 970 ml आया, ठीक है, 969 ml आ जाएगा, 968 ml आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या चीज़ें हैं बेटा, ठीक है, इसमें आपका फॉल्ट नहीं है, ठीक है। ये सिलेंडर को लिखा 1000 ml का गया है, बट इट वे अप टू 970 ml। दिस इज द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंटल एरर ना। इसमें ग्रेजुएशन गलत हो रखा है, इसमें स्केलिंग गलत हो रखी है, इसमें क्या हो रखी है बेटा, स्केलिंग गलत हो रखी है, ठीक है। तो इस तरह के एरर की वजह से, अगर इस तरह की एरर है, ठीक है, तो वो कौन से एरर कहलाते हैं बेटा? इंस्ट्रूमेंटल एरर कहलाते हैं। कौन से एरर कहलाते हैं? इंस्ट्रूमेंटल एरर कहलाते हैं, ठीक है। तो ये रहता है। अब ये है बेटा एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। नेक्स्ट बेटा अपन डिस्कस करते हैं अनसर्टेनिटी। क्या बेटा? अनसर्टेनिटी। ये अनसर्टेनिटी क्या होता है? मान लो आपका कोई इंस्ट्रूमेंट है जिस पे आप कुछ भी मेज़र कर रहे हो, वेट मेज़र कर रहे हो, ठीक है। वो जो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, वो मेज़र इस तरह से करता है। लेट अस सपोज आपकी जो मेज़र किया है ना, ठीक है, मेज़र किया आपने, वो किया 12 ग्राम। कितना किया बेटा? 12 ग्राम, ठीक है। ये मान लो ये आपका स्टैंडर्ड वैल्यू है। कि कौन सी वैल्यू? इसको स्टैंडर्ड वैल्यू मान लो, ठीक है। बट जो आपने वे किया, क्या किया बेटा? वे किया, वे आपने किया 11.9 ग्राम। कितना किया बेटा? 11.9 ग्राम। दूसरा वे किया, दूसरा वे क्या किया बेटा? 12.1 ग्राम। 12.1 ग्राम, यानी कि इस फिगर की कैलकुलेशन में जो आपकी, इस फिगर की कैलकुलेशन में जो आपकी अनसर्टेनिटी आई, इस फिगर की कैलकुलेशन में जो आपकी क्या आई बेटा? अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है बेटा? फिक्स ना होना, वैल्यू का फिक्स ना होना, उसको अपन क्या बोलते हैं? अनसर्टेनिटी। इस वैल्यू, फिगर की जो वैल्यू में आपकी अनसर्टेनिटी आई, वो कितनी आई? 12 प्लस माइनस 0.1। इस
वैल्यू में जो आपकी अनसर्टेनिटी आई वो कितनी आई बेटा, 12 प्लस माइनस 0.1 आई। कितनी आई बेटा, 0.1 आई। अब आपके पास दो मेथड्स अवेलेबल हैं, ठीक है। एक जो एक में अनसर्टेनिटी है 12 प्लस माइनस 0.7, एक में अनसर्टेनिटी है 12 प्लस माइनस 0.1, ठीक है। एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, एक इतनी एरर देता है, एक इतनी एरर देता है। विच इंस्ट्रूमेंट यू विल रिकमेंड टू डू योर कैलकुलेशन? यू विल डेफिनेटली रिकमेंड दिस कैलकुलेशन बिकॉज इसमें बहुत कम फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, इसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। इसमें रीडिंग 12.1 भी आ सकती है, 12.2 भी आ सकती है, 12.3 भी आ सकती है। प्लस माइनस 2.7 का क्या मतलब है, ये इससे 0.7 तक ज़्यादा भी वैल्यू शो कर सकता है, इससे 0.7 तक कम भी वैल्यू शो कर सकता है, इससे पॉइंट तक क्या है बेटा, कम भी वैल्यू शो कर सकता है, ठीक है। तो ये फिक्स्ड वैल्यू जो ना रहे, जो वैल्यू फ्लक्चुएट करती है। कभी आपने ना कांटा देखा होगा, ठीक है, तो वो क्या करता है, ठीक है, स्टार्टिंग में तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जैसे आपने 7 पॉइंट आपका 7500 ग्राम है ना, कितना ग्राम है, 7500 ग्राम सब्सटेंस है, ठीक है। 7512 पड़ा ही 7514 हो जाता है, ठीक है, पड़ा ही 7516 हो जाता है। ये फिगर क्या हो रही है फिर, ठीक है। अब ये तो नहीं ना, ठीक है, ये 7.5 kg था, ठीक है, बैठा 10 किलोग्राम हो गया, ठीक है, वो तो बिल्कुल ही फ्रॉड हो गया, ठीक है। अब ये क्या है बेटा, ये अनसर्टेनिटी तो हो रही है, ये क्या हो रही है बेटा, अनसर्टेनिटी इन द फिगर। इसको क्या बोलेंगे, ये जो लास्ट वाला डिजिट है ये है फ्लक्चुएट कर रहा है, ये क्या करता है बेटा, फ्लक्चुएट करता है, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, अनसर्टेनिटी इन फिगर, ठीक है। अब केमिस्ट्री में इन चीज़ों की बहुत इंपॉर्टेंस है बेटा, ठीक है, क्योंकि एक माइन्यूट सी गलती हमें क्या है बेटा, बहुत बड़ा लॉस करवा सकती है। मान लो कोरोना वायरस की मेडिसिन बननी हो, ठीक है, और उसमें 0.1 ग्राम का, मिलीग्राम का, माइक्रोग्राम का, नैनोग्राम का ऊपर नीचे हो गया तो कोरोना वायरस और ना बड़े हो जाएं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या रहता है बेटा, बहुत प्रिसाइजली एज वेल एज एक्यूरेटली अपने को काम करना होता है, ठीक है। इसलिए जो इंस्ट्रूमेंट अपन सेलेक्ट करते हैं, इंस्ट्रूमेंट अपन क्या करते हैं बेटा, सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो बहुत ही ज़्यादा क्या होने चाहिए बेटा, एक्यूरेट होने चाहिए, और उनमें अनसर्टेनिटी लेवल अपन को बहुत कम वाला लेना होता है, ठीक है। अब इस दो तरह के अपने पास अवेलेबल हैं, एक तो 0.1 तक देता है, एक 0.7 तक देखता है। डेफिनेटली वी आर गोइंग टू रिकमेंड दिस इंस्ट्रूमेंट। अपना इस पे काम करना क्या रहेगा बेटा, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्या रहेगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये होती है अनसर्टेनिटी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे बेटा अबाउट द सिग्निफिकेंट फिगर। इसके साथ भी कर सकता था लेकिन वो टॉपिक बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है। तो आज का जो बेसिक था वो क्या था बेटा, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। कौन सा बेटा, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। Thank you and have a nice day.